आपने कभी सोचा है कि मन सेक्स के पीछे इतना क्यों भागता है? हमारा मन दिन भर चिंताओं, भय, संघर्षों और आत्म छवि के बोझ से भरा रहता है। हम लगातार अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं क्या हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे क्या हासिल करना है? यह मैं हर समय सक्रिय रहता है। लेकिन सेक्स के कुछ क्षणों में कुछ असाधारण घटित होता है। उन क्षणों में यह मैं अस्थायी रूप से गायब हो जाता है। न कोई चिंता रहती है, न कोई महत्वाकांक्षा, न कोई मनोवैज्ञानिक संघर्ष। मन को कुछ क्षणों के लिए अपने ही बोझ से मुक्ति मिल जाती है, और क्योंकि यह मुक्ति अत्यंत सुखद होती है, मन उसे बार बार दोहराना चाहता है। यही कारण है कि सेक्स केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं रह जाता, वह मनोवैज्ञानिक महत्व भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है, क्या हम वास्तव में सेक्स की तलाश कर रहे हैं, या उस क्षणिक स्वतंत्रता की जिसमें मैं कुछ देर के लिए समाप्त हो जाता है? यदि हम अपने दैनिक जीवन में ही इस मैं की गतिविधियों को समझ लें, तो शायद हमें मुक्ति के लिए किसी विशेष अनुभव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही देखने और समझने की शुरुआत है। आपने कभी ध्यान दिया है कि मन सेक्स को इतना महत्व क्यों देता है? शायद इसका एक कारण यह है कि हमारे जीवन में आनंद के अवसर बहुत सीमित हैं। हमारा अधिकांश जीवन तनाव, संघर्ष, प्रतियोगिता और भय में बीतता है। हम काम करते हैं, सफलता के पीछे दौड़ते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और लगातार किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। ऐसे जीवन में वास्तविक आनंद बहुत कम होता है, और फिर सेक्स आता है। सेक्स एक तीव्र सुख प्रदान करता है। कुछ क्षणों के लिए मन अपने बोझ को भूल जाता है। वहाँ उत्साह है, आनंद है और जीवन की नीरसता से एक अस्थायी मुक्ति है। इसलिए मन स्वाभाविक रूप से उसे विशेष महत्व देने लगता है। लेकिन क्या समस्या सेक्स में है, या समस्या उस जीवन में है जो आनंद, प्रेम और गहरी संवेदनशीलता से खाली हो गया है? जब जीवन केवल संघर्ष बन जाता है, तब मन किसी भी ऐसे अनुभव को पकड़ लेता है जो उसे सुख दे सके। तब सेक्स एक साधारण मानवीय क्रिया नहीं रह जाता, वह मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि सेक्स क्यों आकर्षित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हमारा दैनिक जीवन इतना समृद्ध, इतना जागरूक और इतना आनंदपूर्ण है कि हमें सुख के किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहना पड़े? जब जीवन को गहराई से समझा जाता है, तब हर क्षण में आनंद की संभावना होती है, और तब सेक्स अपनी स्वाभाविक जगह पर आ जाता है। न उसे दबाने की आवश्यकता होती है, न उसे असाधारण महत्व देने की। यही समझ स्वतंत्रता की शुरुआत है। आपने कभी देखा है कि सेक्स का अनुभव समाप्त हो जाने के बाद भी मन उससे जुड़ा रहता है? क्यों? क्योंकि अनुभव समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी स्मृति बनी रहती है। सेक्स के क्षण में जो सुख, उत्तेजना और आनंद महसूस हुआ था, वह मन में एक छाप छोड़ जाता है। फिर विचार उस स्मृति को पकड़ लेता है, वह उसे बार बार दोहराता है, वह उस अनुभव की तस्वीरें बनाता है, उसकी कल्पना करता है और उसे याद करके फिर से वही सुख महसूस करना चाहता है। यहीं से इच्छा का जन्म होता है। पहले अनुभव था, फिर स्मृति बनी, फिर विचार ने उस स्मृति को दोहराया, और फिर उस सुख को दोबारा पाने की चाह पैदा हुई। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि सेक्स क्यों आकर्षित करता है, प्रश्न यह है कि विचार सुख को पकड़कर उसे लगातार क्यों दोहराता रहता है। विचार हमेशा ज्ञात के क्षेत्र में चलता है। वह उसी चीज़ को दोहराना चाहता है जिसने उसे पहले आनंद दिया था। लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जब हम किसी सुखद स्मृति से चिपक जाते हैं, तब हम वर्तमान को नहीं देखते, हम अतीत के सुख का पीछा करने लगते हैं, और यही पीछा इच्छा, संघर्ष और असंतोष को जन्म देता है। क्या मन इस पूरी प्रक्रिया को देख सकता है? क्या वह देख सकता है कि कैसे एक अनुभव स्मृति बनता है, स्मृति विचार बनती है और विचार इच्छा बन जाता है?
उस समझ में एक गहरी स्वतंत्रता है, और जहाँ समझ है वहाँ इच्छा का अंधा पीछा नहीं होता। वहाँ मन स्पष्ट रूप से देखता है और देखने में ही मुक्ति है। आपने कभी महसूस किया है कि मनुष्य भीतर से कितना अकेला है? हम लोगों से घिरे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन, एक अकेलापन बना रहता है। यह अकेलापन एक गहरी पीड़ा है। हम उससे बचने के लिए अनेक रास्ते खोजते हैं। मनोरंजन, काम, सफलता, संबंध और कभी-कभी सेक्स। सेक्स के क्षणों में ऐसा प्रतीत होता है मानो दो व्यक्ति एक हो गए हों। कुछ समय के लिए अकेलेपन की दीवार गायब हो जाती है। मन को निकटता, स्पर्श और जुड़ाव का अनुभव होता है, और क्योंकि यह अनुभव सुखद है, मन उसे पकड़ लेना चाहता है। धीरे धीरे वह यह मानने लगता है कि यही प्रेम है। लेकिन क्या प्रेम और अकेलेपन से भागना एक ही बात है? यदि मैं भीतर से अकेला हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति का उपयोग उस अकेलेपन को भरने के लिए करता हूँ, तो क्या वह प्रेम है या वह केवल एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है? प्रेम तब नहीं होता जब हम किसी का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए करते हैं। प्रेम तब संभव है जब हम पहले अपने अकेलेपन को समझें, उसे बिना भागे, बिना दबाए सीधे देखें। जब अकेलेपन को पूरी तरह समझ लिया जाता है, तब उससे भागने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और तभी संबंध में निर्भरता नहीं बल्कि स्वतंत्रता और स्नेह जन्म लेते हैं। शायद इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम सेक्स की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर के अकेलेपन को समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस क्षण अकेलेपन को समझ लिया जाता है, उसी क्षण उससे भागने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी देखा है कि हमारा समाज सेक्स को कितना महत्व देता है? जहाँ भी आप देखते हैं, विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया, मनोरंजन, हर जगह सेक्स का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, मानो मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आकर्षित करना, आकर्षक दिखना या यौन संतुष्टि प्राप्त करना हो। बचपन से ही हमारा मन इन संकेतों से घिरा रहता है। धीरे धीरे हम इस प्रभाव को स्वाभाविक मान लेते हैं। हम शायद ये भी नहीं देखते कि हमारे विचार, इच्छाएं और कल्पनाएं किस हद तक समाज द्वारा निर्मित हैं। जब किसी चीज़ को बार बार महत्व दिया जाता है, तो मन भी उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है। ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं से पूछा है, क्या सेक्स वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, या हमने केवल समाज की धारणाओं को स्वीकार कर लिया है? एक बुद्धिमान मन किसी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि पूरी दुनिया उसे महत्वपूर्ण मानती है। वह स्वयं देखता है, स्वयं समझता है। जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने मन का निरीक्षण करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि समाज ने आपकी सोच को कितना प्रभावित किया है, और उस प्रभाव को देख लेना ही उससे मुक्त होने की शुरुआत है। तब सेक्स को न तो असाधारण महत्व दिया जाता है और न ही उसे दबाया जाता है। वह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, न कि मन का केंद्र। यही जागरूकता सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि मन का एक मूल स्वभाव क्या है? वह सुख को बनाए रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जिस क्षण उसे किसी अनुभव में आनंद मिलता है, वह तुरंत उसे पकड़ लेना चाहता है। सेक्स भी ऐसा ही एक अनुभव है। उसमें सुख है, उत्तेजना है, और कुछ समय के लिए मन को संतोष का अनुभव होता है। लेकिन समस्या उस अनुभव में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है, मुझे यह सुख फिर चाहिए। यहीं से पीछा शुरू होता है। मन उस आनंद को स्थायी बनाना चाहता है, जबकि हर अनुभव स्वभावतः क्षणिक है। जो क्षण बीत चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी मन उसी सुख को दोहराने का प्रयास करता रहता है, और इसी प्रयास में संघर्ष पैदा होता है। जितना अधिक हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक भय पैदा होता है, उसे खो देने का भय। क्या आपने ये देखा है? सुख और भय
अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ सुख को पकड़ने की इच्छा है, वहाँ उसे खोने का डर भी मौजूद है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि सेक्स अच्छा है या बुरा। वास्तविक प्रश्न ये है कि मन सुख से इतना बंध क्यों जाता है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना निंदा, बिना समर्थन, तब एक गहरी समझ जन्म लेती है। और उस समझ में मन किसी सुख का गुलाम नहीं रहता। वो अनुभव करता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। यही स्वतंत्रता है। शायद हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं, सेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लेकिन वास्तविक प्रश्न ये हो सकता है, मन किसी भी सुख के पीछे क्यों भागता है? यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मन केवल सेक्स के पीछे नहीं भागता। वो धन के पीछे भागता है, सफलता के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा, शक्ति, मनोरंजन और असंख्य इच्छाओं के पीछे भागता है। सेक्स इस व्यापक प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। मन लगातार किसी न किसी चीज के माध्यम से स्वयं से दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को समझा नहीं है। उसने अपने भय को नहीं समझा, अपने अकेलेपन को नहीं समझा, अपनी असुरक्षाओं, इच्छाओं और दुखों को नहीं समझा। इसलिए वह किसी सुखद अनुभव में शरण खोजता है। वह आशा करता है कि कोई अनुभव, कोई संबंध, कोई उपलब्धि उसे पूर्णता दे देगी। लेकिन जो मन स्वयं से भाग रहा है, वह जहाँ भी जाएगा अपने संघर्ष को साथ ले जाएगा। इसलिए समस्या किसी विशेष इच्छा में नहीं है। समस्या उस अज्ञान में है जिसमें मन स्वयं को नहीं जानता। जब व्यक्ति बिना निर्णय किए अपने मन को देखना शुरू करता है, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह समझने लगता है कि भागने की यह प्रवृत्ति केवल सेक्स तक सीमित नहीं है, यह पूरे जीवन में चल रही है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, भागना समाप्त होने लगता है। तब मन किसी सुख का दास नहीं रहता, वह स्वयं को जानने की यात्रा पर होता है। और स्वयं को जानना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत